नॉलेज कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे थे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। आपका मैट्रिक का A to Z सिलेबस आ जाएगा, इसमें कवर हो जाएगा वीडियो के माध्यम से। और अभी आपका क्या आ चुका है, 4-5 चैप्टर का आ चुका है मैथ का पीछे, और केमिस्ट्री का भी 2 चैप्टर का पूरे का वीडियो आ चुका है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, जिसमें कि 8.1 का कहां तक हो चुका था, आपका 9 नंबर तक हो चुका था। तो 8.1 का किसमें देखते हैं हम लोग, 8.1 का 10 नंबर देखते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज कौन सा है, ये आपका 8.1 है। और इसका क्या देखते हैं, 10 नंबर, यानी कि क्या क्या दिया हुआ है पहले देखो। क्वेश्चन है आपका इंसर्टिंग है, कहते त्रिभुज PQR में कहता है कि जिसका कोण Q समकोण है। PQR लीजिए त्रिभुज, जिसमें कि कोण Q क्या है, समकोण, और PR प्लस QR कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर, और PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। sin P cos P और tan P का मान पता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें से फिगर बनाना है। फिगर अगर नहीं बनेगा तो शायद अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। बना दिए, समकोण त्रिभुज है तो ये 9 मिलीमीटर का। अब इसमें से नाम कैसे लिखते हैं, ये सेकंड में देखते हैं। नाम में देखिए क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे कि PQR समकोण है, जिसमें Q क्या है, समकोण है। तो इसको P रख लेते हैं, Q और ये R। वाजिब है कि P और R क्या हो जाएगा, कर्ण। आपको बता दें 90 डिग्री के आगे वो क्या करते हैं, कर्ण हो गया। और ये दोनों अभी फिक्स नहीं है, ये दोनों अभी फिक्स नहीं है। वो जब तक थीटा नहीं होगा, आधार और लंब को आप नहीं कर सकते हैं। और इसमें आपको दिया हुआ है कोण Q बराबर 90, और त्रिभुज PQR कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हो गया। और इसमें आपको दिया हुआ देखिए PR प्लस QR कितना है 25, यानी 25 सेंटीमीटर। और आपका इसमें PQ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो मान क्या क्या रहा है, sin P cos P और tan P। तो ये ओवरऑल आपका क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया हुआ था उसको हम जाके बोर्ड पे उतार लिए। तो देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये कर्ण है, तो कर्ण का क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर और QR स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी PR स्क्वायर बराबर ये दोनों का। अभी याद रखिएगा, अभी हम लोग लंब कौन सा और आधार कौन सा ये डिसाइड नहीं किए, वो किस पे डिसाइड होगा, थीटा होगा। तो PR स्क्वायर बराबर क्या होता है, PQ स्क्वायर, यानी कि ये प्लस नीचे का QR का स्क्वायर। ये तो आपको क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया पाइथागोरस से। अब यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि देखिए आपको PQ प्लस QR, PQ और QR दोनों मिला के कितना है 25। चूंकि PQ प्लस QR बराबर कितना है 25, इसलिए PQ बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस QR। एक को क्या कर उधर माइनस कर देते हैं, तो ये आपका फिक्स है। यहाँ पे अब देखते हैं PR बराबर क्या है नहीं दिया हुआ, और आपको यहाँ पे PQ दिया हुआ है PR प्लस QR। सॉरी, तो ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है PR प्लस QR। PR और QR कितना दिया हुआ है, दोनों का एड। ठीक है, ये P से R और ये Q से R, ये दोनों का मिला के यानी कि दोनों को जोड़ के कितना हो गया है 25। तो यहाँ से PR को हम लिख सकते हैं 25 माइनस QR। 25 था, QR को उधर जाकर माइनस कर दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको PQ तो 5 दिया हुआ है, तो PR यहाँ पे PR कितना है 25 माइनस QR का स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिए। PQ कितना है, PQ आपको 5 दिया हुआ है। QR दिया हुआ है क्या, नहीं, QR का स्क्वायर। एक समीकरण में एक अननोन, एक समीकरण बन गया और उसमें एक अननोन जो आपको डिफाइन नहीं है, वो क्या है QR। तो आ जाएगा आसानी से, इसका a प्लस b का a माइनस b का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो a स्क्वायर b स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे माइनस होता है, ये प्लस निकल जाता है बाहर, जेन्युइन चीज है, माइनस 2ab, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और ये 2 का स्क्वायर। 25 का कितना होता है 625, ये क्या हो जाएगा Q स्क्वायर QR स्क्वायर माइनस 50 QR 25 प्लस QR का स्क्वायर। तो यहाँ से इजी में देखिए क्या हुआ, ये कट गया QR 625, 25 को इधर लेके चले आइए और इसको उधर कीजिए, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या कि आप लोग QR बराबर कुछ रहता है, इधर रहता तो क्या होता
माइनस होता और कट जाता। तो क्या किया सब लोग, क्यूआर को कटा दिया और ये 25 को इधर अंक के साथ ले आए और इसको क्या किया इधर बराबर के उधर ले चले गए। माइनस से प्लस और ये प्लस से माइनस। 625 में से 25 जगह कितने हो गए यहाँ पे 600 और इधर क्या 50 क्यूआर, क्या हो गया 50 क्यूआर। इधर भी इसको लिख सकते हैं 50 क्यूआर बराबर 600। तो क्यूआर कितना हो गया 600 बटे 50। तो क्यूआर कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर आ जाता है। तो क्यूआर यहां से क्या हो जाता है आपको 12 सेंटीमीटर आ जाता है। फिर से देखिए कैसे किए, क्या होता है कर्न स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का ये फार्मूला पाइथागोरस का यूज करते हैं और यहां से एक समीकरण उठाते हैं। पीआर क्या करते हैं इधर क्यूआर उधर माइनस होता है तो इसको यहां पे मान रख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं और यहां पे स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये कट जाता है और आपका क्यूआर बराबर कितना आता है 12। यहां तक आप पाउस करके वीडियो उतार सकते हैं। तो साफ कर दे क्या। अब देखिए यहाँ पे क्यूआर कितना आ गया यहाँ से आपको 12 सेंटीमीटर और पीक्यू कितना दिया हुआ था पीक्यू 5 तो पहले से आपको दिया हुआ था। अब समीकरण 1 से इसको भी बेटा आपको साफ कर और समीकरण 1 भी साफ होगी कोई बात नहीं है। तो समीकरण 1 में क्या था पी आर स्क्वायर बराबर कितना था 25 माइनस क्यू आर था। ठीक है समीकरण 1 क्या था यहाँ से आपका पी आर स्क्वायर बराबर सॉरी पी आर था पी आर बराबर कितना था 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर कितना हो जाएगा 25 और क्यू आर कितना भी डिफाइन किया हम लोग 12। ये कितना आ गया 3 पी आर कितना आ गया आपका 13 पी आर यहाँ से 13 पी क्यू कितना है आपका यहाँ से 5 सेंटीमीटर और क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर। आपका तीनों आ चुका है। तीन भुजा इसमें से तीन भुजा क्या हम लोग डिफाइन किए हुए हैं। अब आपको क्या पूछता है इसमें से पी के टर्म में यदि थीटा पी हो साइन पी कॉस पी और टेन पी तीन चीज आपको निकालना है इसमें से। तो यदि थीटा इसको मानते हैं थीटा पी को मानते हैं तो ये तो कर्ण हो जाएगा 90 डिग्री का ये कर्ण है ये तो क्या हो जाता है हमेशा के लिए फिक्स है ये फिक्स है। इसके बाद जो कर्ण के साथ जो लग जाएगा थीटा वही क्या कहलाएगा आधार। तो ये क्या हो गया आपका बेस शेष जो बच गया वो क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो क्यू आर यहां से आप देख सकते हैं कितना है ये आपका 12 सेंटीमीटर है बेस यानी कि पी क्यू कितना है 5 है और ये कितना है पी आर यानी कि 13 है आपको दिया हुआ है और हम लोग निकालते हैं साइन पी साइन बराबर क्या होता है लंब बचे कर्ण यानी पी बाई एच। तो पी कितना है यहां से 12 याद रखिएगा पी ये है पी ये नहीं है ठीक है। तो पी कितना है 12 एच कितना है 13 एक आंसर आ गया। cos p क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी कि b बाई h होता है क्या होता है b बाई h तो 5 बटे 13 10 p p बाई h तो 12 बटे 5 ठीक है। तो b कितना आपका यहां से है 5 है और h कितना है यहां से हमेशा 13 है। फाइनली 10 p 10 बराबर क्या होता है p बाई b p बाई b p ये नहीं है हमेशा बच्चे क्या करते हैं गलती करते हैं 90 डिग्री के साथ जो खड़ा है इसको p मान लो ऐसा नहीं होता परपेंडिकुलर ये डिसाइड होता है यहां से कर्ण के हिसाब से। अगर थीटा ये रहेगा तो ही ये लंब होगा यदि थीटा वो हो जाएगा तो लंब कौन सा हो जाएगा उसके आगे हो जाएगी ठीक है। तो p कितना है 12 और b कितना आपका यहां से 5 तो ये आपका फाइनली तीनों का तीनों आंसर आपका आ जाता है और एक बचा हुआ आपका सही गलत दिया हुआ है लास्ट 11 नंबर का क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका लास्ट 11 नंबर बचा हुआ है तो साफ कर देते हैं उठाते हैं यहां से। ग्यारह नंबर क्वेश्चन कहता है कि सत्य असत्य यानी कि ट्रू फॉल्स का एक क्वेश्चन है। कहता है 10 का मान सदैव 1 से कम होता है ये गलत है। 10 का मान कहता है 10 a का मान 1 से हमेशा क्या कम होता है क्या यानी कि लेस देन 1 ऐसा नहीं होता है। 10 का मान कहां से होता है माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कहां होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हो सकता है। तो ये क्या हुआ आपका फॉल्स हो गया पहला फॉल्स। सेकंड में कहता है यहाँ पे कोण ए किसी मान के लिए सेक ए बराबर कोण के सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है क्या ठीक है। तो यहां से देखते हैं 12/5 यानी लगभग कितना आ जाता है ये 5 दूनी 10 2.4 ठीक है। यहां से हम डिसाइड कैसे करते हैं cos बराबर क्या हो जाएगा
कॉस बराबर उल्टा हो जाएगा 1/sec, यानी कि 1/12/5, 5 ऊपर 12 नीचे। ये क्या हो गया आपका, फिर से कॉस का मान कहां से होता है, -1 से लेके +1 के बीच। ये कितना हो गया, अगर यहां से लगभग 12 4 पॉइंट कुछ हो जाएगा 0.4, यानी क्या हो गया, ये 1 से छोटा है, तो cos का मान हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। cos का मान -1 से 0 से लेकर +1 तक हो सकता है, cos और sin का मान, तो 0.4 1 और इतने के बीच आएगा, तो ये मान आपका डेफिनेटली सही है। इस sec का मान 12/5 हो सकता है, क्योंकि cos क्या होगा, उसका उल्टा 5/12 हो जाएगा, और इसका मान कितना होता है cos और sin का -1 से +1 तक, तो हो सकता है 0.4, तो 0 और 1 के बीच में ही है। इससे आगे देखते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। कंसेप्चुअल है, ये सब क्वेश्चन क्या होता है बच्चे कई बार छोड़ देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं कि ये छोटा क्वेश्चन है क्या होना है, जबकि इसी में आपका कंसेप्ट भरा हुआ होता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है cos a कोण के लिए, कोसेंस के लिए एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, हाँ हो सकता है, नहीं है, इसका कोसेन होता है कोसेन, ठीक है। तो चार देखते हैं। कहता है cot a और cot और a का गुणनफल होता है क्या, कहता है cot a cot और a का गुणनफल होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। cot यहाँ पे a क्या होता है, थीटा होता है, ये गुणनफल नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा कि cot और cot गुना, ठीक है। कौन सही है, लास्ट में कहता है कि थीटा के किसी भी थीटा का मान sin थीटा दिया हुआ है, क्या 4/3 हो सकता है। अभी तुरंत हम बताए साइन का रेंज कहां से होता है, -1 से +1 तक के ही होता है, और इसका देखिए 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 1 होगा 1.33 कुछ आ जाएगा, ऐसा ही, ठीक है। एक से ज्यादा साइन का मान संभव नहीं है, साइन और cos का मान कहां से होता है, -1 से +1 तक। तो एक क्या होगा, आपको सिर्फ 2 नंबर का जो था वो सही था, इसके बाद सभी इधर गलत है। तो इसका क्या आता है आपका 8.2 क्या आता है आपका, पूरे के पूरे मान पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, 8.2 मान पे डिपेंड है आपका। इसमें क्या होगा, पूरे पूरे मान याद करना पड़ेगा, याद होना पड़ेगा आपको, और उसको बैठा कहीं गुना भाग यानी कैलकुलेशन रखा हुआ आपका। तो मान को कैसे याद रखा जाए, कैसे इजी हो, तो इसको थोड़ा सा हम पहले मान देख लेते हैं, ठीक है। खंचा बनाते हैं यहाँ से मान का, इधर थीटा रखते हैं, इधर साइन कॉस एंड कॉट से और लास्ट कोसेक, ठीक है। तो इसको देखते हैं, सबसे पहला क्या होता है, आपको यहां से 0 डिग्री है, 0 के बाद 30 है, 30 के बाद 45 है, 60 है, और फाइनली 90 है, ठीक है। यही मान आपको अप्रोक्स दिया हुआ रहता है, 5 मान इसमें देखते हैं। तो 0 का साइन का एक आपका बेसिक ट्रिक है, साइन का एक बेसिक ट्रिक क्या है कि ये इधर से साइन क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, ये 0 से 90 की तरफ साइन का मान क्या होता है, बढ़ता है, और इसका रेंज कहां तक होता है, -1 से +1, यानी कि -1 से ये छोटा भी नहीं हो सकता और +1 से ये बड़ा भी नहीं हो सकता। कभी भी साइन का मान -2 आ जाए तो गलत है, +2 आ जाए तो भी गलत है, 1.5 हो जाए तो भी क्या है, गलत हो जाएगा, वो मान आपका हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कहां तक रेंज इसका, -1 से +1, तो साइन का मान 0 का मान क्या हो जाएगा, 0, इसका 1/2, इसका कितना हो जाएगा 1/√2, इसका √3/2, और इसका मान 1। तो देखिए इधर से बढ़ते जा रहा है, कैसे, 0, इसको कीजिए पॉइंट लाइए 0.5, इसका कितना होता है, √2 का मान 1.4 होता है, यदि इसको ज्ञात करते हैं यहाँ आपको क्या होगा 6498, अप्रॉक्स 0.7 से कुछ होगा, √3 का मान कितना होता है 1.7/2, तो 0.8 लगभग, उसके आगे कुछ जाएगा तो लगभग कितना हो जाएगा 0.8 कुछ होगा, इसका मान 1। तो आप साइन करिए, कॉस ने मान, ये कॉस का मान नहीं है, इसी का लिखते हैं, मिटा देंगे यहाँ पे। तो साइन का क्या होगा, 0 से लेकर 90 की ओर क्या होगा, बढ़ेगा, 0, 0.5, 0.7, 0.8 और 1। इस बार कहीं देखिए 1 से ज्यादा है क्या, नहीं, 1 से कम भी नहीं है, क्योंकि ये थीटा माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा मान, और 180 सबका भी होगा, ठीक है। तो यहां से आप ये जाने, इस यहां का रेंज कहां होता है साइन का,
-1 से लेके +1 तक होगा इसका रेंज, और क्या होगा हमेशा इसका मान 0 से 90 की तरफ बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। अब सेम उसका उल्टा, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान भी -1 से +1 तक होगा, लेकिन 0 से इधर क्या होगा, ये बढ़ेगा नहीं, घटेगा। क्या होगा, ये घटेगा, यानी कि डिक्रीज करेगा। 0 से 90 की तरफ कॉस का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि घटेगा। सीधा कीजिए, 90 था, इसको इधर 1 कीजिए, इसका 30 तो इसका 60 हो जाता है, √3/2। सेम रहेगा 45 का मान, इसको यहाँ लेके चले आइए, इसको यहाँ लेके चले आइए, ठीक है। तो ये आपका एप्रोक्स हो जाता है यहाँ से। अब आप देखिए tan का मान, tan का मान क्या होगा, पहला बात tan का मान क्या होता है, tan बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। अब इसका रेंज कैसे पता चलेगा, इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, तो उसको डिफाइन करते हैं। क्योंकि tan बराबर देखिए क्या होता है, sin 0 पे आइए आप, 0 पे कितना हो जाएगा tan 0/1 यानी कि 0। tan का मान 90 पे आइए आप, tan 90 क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 यहाँ पे लोचा हो गया। 1/0 कभी भी 0 नहीं होता, 1/0 कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ पे 0 नीचे, इसका मान क्या हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है। बहुत बड़ा जाते 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 क्या होता है, ये इंफिनिटी हो जाता है इसका मान। इसका क्या होता है, इधर से -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक होता है tan का मान। तो चूंकि ये क्या होगा, sin बटे cos 0/1 0, इतने बटे इतने करेंगे √3 कट जाएगा, ऊपर देख लेते हैं 1/2 sin बटे 1/2, 2 ऊपर √3 नीचे, क्या हो गया 1/√3, ये कट जाएगा 1, इसको उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा, देखिए √3/2 गुना 2/1 कट गया, कितना बच गया √3 बच जाता है। इसका 1/0, 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है, क्या होता है, इंफिनिटी होता है। सेम टू सेम tan क्या हो जाएगा, इसका मान भी इंफिनिटी तक होगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, यहां से कर सकते हैं आप। तो क्या होगा, cot बराबर क्या होता है हमेशा cos थीटा बटे sin थीटा, cos बटे sin क्या होता है आपका cot होता है। अब देखिए इसका 0 डिग्री पे, तो इसको हो जाएगा 1 ऊपर 0 नीचे, 0 जब भी नीचे होगा इसका मान क्या हो जाएगा आपका इंफिनिटी, इसको उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये गुना 2/1 करके कितना हो गया √3, दोनों को उल्टा कर दीजिए 1/√2, उल्टा होगा तथा गुना हो जाता है, करके कितना हो जाता है आपका 1, ये उल्टा हो जाएगा कितना 1/√3, 0/1, फिर से क्या हो जाएगा यहाँ से 0। तो आप कर सकते हैं इसका उल्टा इधर से, फिर से रिवर्स करके जा सकते हैं, साइन का cos tan का यहाँ से ठीक इधर चले जाइए, इंफिनिटी 3 1 ये और ये। अब आ जाता है सेक का, क्या आ जाता है यहाँ पे सेक, सेक में क्या होता है 1/cos, 1/cos, ठीक से देख सकते हैं 1/cos, तो क्या हो जाएगा cos कहीं ना कहीं पे 0 है, 1/0 का मान क्या होता है इंफिनिटी, इसका भी क्या होता है मान इंफिनिटी तक संभव है। तो 1/cos 1/1 1, इसको उल्टा कर दीजिए 2/√3 cos की टर्म को देखिए, इसको उल्टा कर दीजिए √2/1, 1 नीचे नहीं देते हैं, 2/1 यानी कि 2, और क्या हो जाएगा इसको उल्टा कर दीजिए 1/0, क्या हो जाएगा आपका इंफिनिटी, क्या हो जाएगा इंफिनिटी, ठीक है। सेक बराबर क्या होता है 1/cos होता है। तो कोसेक, अब लास्ट कोसेक, कोसेक क्या होता है 1/sin, 1/0, 1/sin, 1/0 क्या होता है इसका मान 0, जब भी बटे में होगा 0 नहीं होगा, आंसर क्या होगा इंफिनिटी होगा। पलट दीजिए 2, पलट दीजिए √2, पलटिए sin के मान को 2/√3, इसको पलटिए 1/1 यानी कि 1 ही आएगा, 90 पे क्या होगा 1/1 यानी कि 1 ही आएगा। रूट देंगे साइन का एक मान यदि आपको याद होता है तो ये मान और ये मान ये सभी एक दूसरे से आ जाता है। फिर से देखते हैं साइन का मान 0 से 90 तक क्या होगा बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज करता है। 0 30 का मान 1/2, इसका 1/√2, √3/2, इसका मान 1, तो cos से क्या हो जाएगा उधर से कर दीजिए 1, इसके 60 तो इसका 30, 45 का 45 ही होता है, इसका 60 तो इसका 30 हो जाएगा, 1/√3, 0 का है 90 कर दीजिए, फिर साइन और cos को बटा कर दीजिए 10 और 10 को उल्टा भी कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 10 को उल्टा cot होता है या cos बटा sin। अब sin का मान आपको पता है, इसका उल्टा cosec यानी 1 करके, और cos का 1 करके क्या आ जाएगा sec। तो ये sin का मान आपको पता होगा, क्या कीजिएगा
सभी मान आपको आ सकता है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो इसके आगे हम लोग मान को अब देखते हैं। तो देखते हैं क्या, इसके बाद 8.2 का कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं जहां तक ये वीडियो लेंथ जाए। एक्सरसाइज 8.2 का एक नंबर आपको बता चुके हैं कि जितने भी क्वेश्चन है इसमें क्या होगा, आपको मान याद होना चाहिए और कैलकुलेशन, मान प्लस कैलकुलेशन 8.2 फिनिश। तो एक नंबर में आपको दिया हुआ यहाँ पे साइन 60 cos 30 साइन 30 cos 60। यदि आपको पता हो तो एक बार बताते हैं, साइन ए cos b cos a साइन b होता है, साइन b cos a हो गया, साइन a प्लस b का मान होता है, 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखते हैं साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, क्योंकि इसका साइन और इसका 60 दोनों का पूरा कोण क्या होगा, बराबर होता है। साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का मान यानी साइन 30 cos 60 बराबर होगा 1/2। √3 कितना हो जाएगा यहाँ आपका 3 2 2 4 1/4। 4 एलसीएम हो गया, दोनों का एलसीएम 4 हो गया, 4 इकाई 4 इकाई 4 3 4/4 कट के आंसर क्या हो गया आपका 1। बहुत इजी है क्वेश्चन, क्या कि यहां से मान को सिर्फ पुट कर देना है आपको और आंसर आ जाता है इसका। आगे देखें क्या 2 नंबर, पॉज करके वीडियो को उतारते चलिए। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यहां सब दिया हुआ आपको 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 60। कोई बात नहीं है, जब ये स्क्वायर होगा क्या होगा, जब ये स्क्वायर होगा तो ओवरऑल मान देके उसका स्क्वायर देना। ऐसा नहीं कि sin स्क्वायर 45 है लेकिन 45 का स्क्वायर नहीं है तो क्या करें सर मान नहीं दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 2 हो गया, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 का ओवरऑल का स्क्वायर होगा, यानी कि tan से स्क्वायर है यानी कि पूरे मान का ही स्क्वायर है। ठीक है, cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। sin 60 का मान √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, सेम मान था प्लस और माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 2 इकाई 2। ठीक है, तो 2 का मान आपको आ गया, यहां से कर देते हैं क्योंकि देखिए cos 60 और sin 60 सॉरी cos 30 और sin 60, sin 30 तो cos 60 एक दूसरे का मान क्या होता है, बराबर होता है, 1 प्लस 1 माइनस का, इसलिए करके दोनों को कटा दिए, आगे नहीं ले जाना है, यहीं पे कटा दीजिए, 2 इकाई 2 फिनिश हो गया। आपका छोटा सवाल है 3 नंबर का, थोड़ा इससे बड़ा है। कितने आगे हाउस में क्या वीडियो उतार चलिए देखते हैं 3 नंबर का। देखते हैं 3 नंबर का थोड़ा आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, बोर्ड में आ चुका है 1-2 बार। cos 45 है नहीं 45 है और sec 30 cosec 30। ठीक है, cos 45 sin 45 और cos 45 दोनों का मान 1/√2। sec किसका उल्टा होता है, मान ले याद नहीं आपको, sec का मान पता नहीं है तो कैसे करेंगे, cos का पता है क्या, हाँ cos 30 का मान कितना होता है √3/2, sec उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, यहाँ क्या देते 2/√3। cosec मान पता नहीं है कोई बात नहीं है, sin 30 का मान पता है ना 1/2 यानी 1/2, cos इसका उल्टा 2/1, 2/1 यानी 2 भी कह सकते हैं 1/√2। ठीक है, √3 और इसका क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, यहाँ से 2 ये √3 बार में करता है 2√3 1/√3 उल्टा कर देते हैं 1/√2 √3। देखिए दोनों में 2 है, 2 कैंसिल लीजिए, 1 प्लस यहाँ ये आपका फाइनल आंसर रास्ता, लेकिन कई बच्चे करेंगे सर एनसीईआरटी में तो ये आंसर है ही नहीं, तो क्या करते हैं हर परिवर्तन कर देते हैं। इससे क्या दिक्कत है, आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। क्या हो गया ऊपर √3 और नीचे देखिए क्या हो जाएगा 2√2 1 दिया जाता है क्या, कॉस में उतार दीजिए, बताते हैं इसको। अब क्या करते हैं इस क्वेश्चन में क्या करें, थोड़ा सा माइंड लगाते हैं, क्या करते हैं थोड़ा सा माइंड लगाते हैं। नीचे क्या है क्वेश्चन आंसर आपको क्या दिया हुआ है
कि इसको नीचे रूट में नहीं दिया हुआ है, तो रूट खत्म करने के लिए क्या करते हैं, नीचे हर परिमेय करण करते हैं, यानी कि ये 1 माइनस √3 और 1 माइनस √3 से ऊपर नीचे क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए। एक बार क्या हो जाएगा √3, एक बार माइनस √3 का स्क्वायर, √3 गुना √3, 2√2 एक तरफ, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 ये क्या हो गया -3, 2√2 1, √3 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, √3 माइनस 3, 2√2 क्या हो गया यहाँ से -2, √3 -3 क्या हो गया, सब गुना कर दीजिए, -2 दूनी 4√2, 4√2। एक काम कीजिए, ऊपर नीचे चिन्ह को बदलिए, या दोनों में क्या कीजिए, माइनस और माइनस से गुना कर दीजिए, दोनों में माइनस और माइनस से गुना कर दीजिए, ठीक है, -1 या -1, या चिन्ह बदल लीजिए, सीधा ऊपर नीचे क्या कर सकते हो, 3 माइनस √3 प्लस था, ये माइनस हो गया, माइनस था ये प्लस हो गया, नीचे माइनस था ये प्लस हो गया। आप कहिएगा सर अभी भी आंसर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से रूट को खत्म करना है ना, ऊपर रूट और नीचे रूट से फिर क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 3√2, एक बार √3 गुने √2, 4√2 2 क्या आ गया 3√2, रूट में गुना हो गया √6, 4 दूनी 8, ये आपका फाइनल आंसर है जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ। फिर से देखिए एक बार क्या करना है, इस क्वेश्चन में हर परिमेय करना है, किसको करना है, यहाँ देखिए ये कंडीशन है, इसको पहले हटाना, अचानक इसको नहीं हटा सकते आप, पहले इसको हटाना है, तो हर परिमेय क्रम की एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ हो गया, अंदर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है, ऊपर बच गया 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 कितना हो गया, ये हो गया ओवरऑल। क्या करना है, चिन्ह को चेंज कर देना है, चिन्ह को क्या करना है, चेंज कर देना है, ऊपर नीचे दोनों होगा, कभी हम एक पार्ट में कोई हरकत नहीं कर सकते, दोनों पार्ट में कोई हरकत हम कर सकते हैं, 3 माइनस √3 और ये 4 प्लस √2 प्लस हो गया। फिर से हमको क्या करना है, नीचे चूंकि आंसर आपका नीचे 8 है तो क्या करना है, यानी रूट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, √2 यहाँ से आपस में गुना हो जाएगा, और ये फाइनली आंसर आपका यहाँ से 3 नंबर का आ जाएगा, जो थोड़ा सवाल स्टैंडर्ड है, अच्छे क्वालिटी का सवाल है। इसका आगे देखें क्या, इसका आगे देखते हैं क्या, 4 नंबर देखते हैं। और एक बात बताना चाहते हैं, जितने अच्छे स्टूडेंट हैं वो कोशिश कीजिए सिर्फ एनसीईआरटी नहीं बनाने का, आर.एस. अग्रवाल या इंग्लिश मीडियम का कोई अच्छे स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने का, तभी आप आगे चल के जेई या पॉलिटेक्निक या आईटी या मेडिकल का आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये मेरा अलग से एडवाइस है, आप मानना चाहते हैं मानिए, नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके करियर के लिए आगे के लिए अच्छा रहेगा। आप कितने बच्चे कहेंगे सर मेडिकल के लिए क्यों पढ़े, मेडिकल के लिए चूंकि आपका 10th है, जितना अच्छा बेस देगा तभी आप फिजिक्स अच्छा कर पाइएगा, वरना क्या होगा, फिजिक्स अच्छा नहीं होगा तो मेडिकल में बार बार आप पीछे रहिएगा। देखिए क्या इंक थोड़े से बदल लेते हैं, तो देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है, ऊपर है sin 30 tan 45 कोसेक 60 है, sec 30 cos 60 cot 45। फिर से मान हो गया, मान क्या करना है, बैठा देना है और कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। sin 30 का मान 1/2 tan 45 यानी कि 1 नीचे 1 कर देते हैं, माइनस कोसेक 60 है, तो sin 60 का क्या होता है √3/2 पलट दीजिए, 2/√3 बड़ा सा बटे sec 30 नहीं जानते हैं, cos 30 का जान गए क्या, हाँ √3/2 2/√3, cos 60 का मान कितना हो जाएगा, sin 60 का सॉरी sin 30 का मान होता है 1/2, ये cos 60 का हो जाएगा, प्लस cos 45 का भी कितना होता है आपका 1 हो जाता है, 1/1 कुछ ऐसा है कि सिमिलर है, बस ये दोनों यहाँ ऊपर नीचे माइनस हो रहा है, तो कर दीजिए कंटिन्यू हुई आज जगह कुछ ना कुछ कर ही जाएगा, या कुछ a माइनस बी a प्लस बी करते हुए हम 2 मैट्रिक्स से बना सकते हैं, इसको ये a माइनस बी ये a प्लस बी से भी, लेकिन आसान हो गया, तो ऊपर का क्या हो जाएगा
2√3 यहाँ से किसका देखते हैं 2√3 2 से √3 मार में √3 1/√3 कट गया √3 2 2 दूनी एक बड़ा सा बटे ठीक है इसका भी सेम हो जाएगा 2√3 √3 कट गया 2 2 तक 2 तक 4 2 से कट गया √3 1 से कट गया तो 2 √3 1 कटेगा इतना का यहाँ का फाइनली निकल जाता है। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं √3 अच्छा यहाँ से कर सकते थे ठीक है √3 + 2 तो कितना हो गया ये कुछ नहीं तो 1 है कितना हो जाएगा 3√3 - 4/2√3 यहाँ देखिए फिर से आ गया इसको पहले लिख लेते हैं ठीक है 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा और यहाँ से +4 है तो +4 किधर रहने देते हैं बटे कितना है 2√3 उल्टा बाजी इसको कर दीजिए 2√3 पलटिए 2√3 इसको √3 + 4 को बटे में नीचे कट गया ऊपर इतने नीचे सेम का सेम मान प्लस में होगा आंसर यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं लेकिन इसको हमको थोड़ा सा आगे करना है क्योंकि नीचे मेरा क्या आना चाहिए रूट में नहीं आना चाहिए तो वीडियो को यहां तक उतार लीजिए पॉज करके इधर थोड़ा सा हटा देते हैं। इस टाइप का जब भी होता है तो क्या सीखे हैं बचपन से ही हर परिमेय करना है हमको 3√3 - 4 3√3 + 4 यहां तक हम उतार सकते हैं वीडियो को मिटा दें आ गया देखिए हर परिमेय क्या होता है जो नीचे का रूट में फॉर्म में होगा सेम टू सेम ऊपर नीचे गुना कर दीजिए बस माइनस को प्लस यानी प्लस को माइनस हमको ऊपर से नहीं मतलब है यहाँ तत्काल हो गया लग रहा है कि सिर्फ प्लस का प्लस माइनस का फर्क है लेकिन हमको सिर्फ नीचे का देखना है नीचे का कितना है 3√3 और 4 या प्लस है बस माइनस कर दीजिए उसको ऊपर नीचे सेम सेम सिर्फ हम ऊपर नहीं कर सकते अपने मन से क्योंकि ऊपर नीचे करेंगे तो कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तभी हम कुछ इक्वेशन में या कोई भी सवाल में छेड़छाड़ कर सकते हैं तो क्या होगा कुछ भी करना होगा आपको ऊपर नीचे दोनों टर्म में ही करना पड़ेगा तो ऊपर देखिए a - b यानी कि a - b का ये क्या हो गया ऊपर होल स्क्वायर हो गया ये पूरे के पूरे a + b और ये a - b तो क्या होता है यहाँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है ऊपर a स्क्वायर a - b का स्क्वायर होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab हो गया क्या स्क्वायर b स्क्वायर - 2ab 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 4 का स्क्वायर 16 फिर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का मान 3 4 चौके 16 4 किया 12 दूनी 24 √3 तो 9 किया 27 माइनस 16 27 + 16 24 √3 7 में से 1 और यहाँ पे क्या बचता है आपका 1 13 2 3 4 बटे 11 ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर यहाँ से आ जाता है फिर से देखिए क्या क्या करना आपको यहाँ से हर परिमेय करना है जो टर्म यहाँ होगा बस उससे गुना कर दीजिए बस प्लस को माइनस कर दीजिए और हमेशा करके क्या होगा ऊपर नीचे सेम चीज से करना पड़ेगा आपको कर दीजिए ऊपर क्या हो गया a - b यानी कि a - b का होल स्क्वायर और यहाँ क्या होता है a + b * a - b यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फाइनली आपका आंसर यहाँ तक आ जाता है। तो वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू देखते चलिए वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग।